A wire of length 20 centimeter is bent in different ways to form a rectangle. 20 सेंटीमीटर का वायर है, इसको हमको एक रेक्टेंगल बनाना है. We have a length 7 centimeter and width 3 centimeter. We can also a length. अगर हम length 7 लेंगे और width 3 लेंगे, फिर 7 लेंगे और फिर 3, तो टोटल 20 सेंटीमीटर है. Why there is mess? Somebody is talking. बात नहीं करो जब बताया है, कहीं भी जाके बैठो, जरूरी थोड़ी कि हॉल में ही बैठा है. सो 7 इज लेंथ. समझ में आई बात? 7 3 7 3 करके तुम बना सकते हो. 7 3 7 3 ऐसा करोगे भी तो भी 20 हो जाएगा. हाँ. तुम चाहो, मेरा कहने का मतलब है 2 into L plus B. It is equals to, that is total perimeter. पेरीमीटर ये जानते हो पेरीमीटर का फार्मूला? टोटल पेरीमीटर आएगा. That is perimeter. पेरीमीटर. तो if length is x, ध्यान दीजिए, इफ if length को तुमने x ले लिया, लेंथ कितनी ली है? x ले लिया, तो अब मुझे बताइए कि ब्रेथ कितनी हो जाएगी. यहीं पे रखो लेंथ को x प्लस ब्रेथ, इट इज 20. यहाँ तक समझ में आई तुम्हें? इफ लेंथ इज x, सही है. 2 को वहां ले जाओ 10 आ जाएगा x प्लस b को, तो b कितना आ जाएगा? 10 माइनस x. अगर लेंथ 7 थी तो क्या b 10 माइनस 7 था? तो इससे भी पता चलता है. तो b विल बी, ये समझो, ये चीज तुम्हें समझ में आई श्रेया? और लेंथ अगर x है तो 2 को वहां ले जाओ, तो x प्लस b 10 हुआ, तो b ये आ गया. ठीक है, तो ये b को हमने निकाला. किस मेथड से निकाला? कह रहा है इफ लेंथ इज x हेमंत, देन व्हाट इज एरिया? 2 into x plus b. बहुत अच्छा. वही वो बता रहा है, उसको वो अपने लेवल पे बता रहा है, उसको सोचना नहीं पड़ता ना चीजें, और तुम सोच के बताते हो. उसके लिए बहुत आसान है दुनिया. वो डोसे से मियानीस खा जाएगा, तुम नहीं खा पाओगे. देखो ये एरिया क्या हो, क्या पता उसने बुक न देखी हो. यहाँ तक समझ आया? अब बुक की लास्ट लाइन वही थी. ये रही. तो वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है. 10x माइनस x, इस बार समझ आ गया? हाँ हाँ, तो करा लो. 50 का कराना ना, ये लो 50 रुपये लग देना. 50 ला के दीजिएगा. 1 2 3 4 5. ठीक है, चलिए अगला देखो. अगले क्वेश्चन में तुमको मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल बता दिया. अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल. सबसे पहले लिखो पॉलिनोमियल. एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. expression having many terms. Expression having many terms. जरा ये देखिए, अगर मैं कहूँ x तो इसमें सिंगल टर्म है, तो इसे मोनोमियल कहा जाएगा. इसमें 1 टर्म होती है. और अगर मैं x प्लस 2y कहूँ, बाइनोमियल 2 टर्म्स. तो बाइनोमियल 2 टर्म्स. और अगर मैं x प्लस y प्लस z कहूँ, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स. ये तो ऑन बेसिस ऑफ टर्म डिवीजन हो गया. एक क्वाड्रिनोमियल होता है, तो बेसिस ऑफ, हाँ, टर्म्स 4 होंगी तो क्वाड्रोनोमियल. अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर मैं लिखूं 7, तो 7 क्या हुआ? बेसिस ऑफ डिग्री. इसकी डिग्री क्या है श्रेया? 1. x 0. बहुत अच्छा. सबसे पहले अधिकाश ने बताया.
डिग्री 0, ये मेयोनीज के साथ डोसा खाता है। नाउ इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा, कांस्टेंट तुम भी इसके बगल बैठ गए हो। पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ना हो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 अगर 0 लिखा है ये हो तो 0 कौन सा पॉलिनोमियल है? 0 की डिग्री बताओ। अनडिफाइंड, क्योंकि 0 को तुम 0 इंटू एक्स टू द पावर 10 भी लिख सकते हो और एक्स टू द पावर 2 भी लिख सकते हो। कोई डिग्री इसकी निर्धारित है क्या? कुछ भी हो सकती है। कोई लिखना चाहे क्या ही नहीं सकते। तो x टू द पावर 100 या इतना भी लिखता चला जाए, कोई मना है? इन्फिनिट भी कर तो देगा इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड। और इसका नाम क्या है? जीरो। जीरो पॉलिनोमियल। सबसे ऊपर कांस्टेंट है, फिर कौन सा आया? फिर जीरो। जीरो पॉलिनोमियल। ये जितने भी डिवीजन किए जा रहे हैं, ऊपर था ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स और नीचे किस बेसिस पे किए जा रहे हैं? ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री। जो पॉलिनोमियल होता है वो किसी से इक्वेटेड नहीं होता है। अगर ये इक्वेट कर दोगे तो फिर उसमें लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, बाइनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेट नहीं करना होता है। इक्वेशन बन जाएगा। जैसे ये देखो, ये बोलो कि 7x प्लस वाई, इसकी डिग्री क्या है? वन। हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड टू एनी टर्म टू वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। हाँ। तो कितना इसमें एक्सपोनेंट रेज्ड है? हाईएस्ट। वन वन। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? Linear polynomial. लीनियर। ठीक है, तो डिग्री 1 और ये पॉलिनोमियल क्या हुआ? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। जरा ये देखो, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, निशान इसकी डिग्री क्या है? टू। क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सा हुआ? क्वाड्रेटिक। सब बोल्ड लेटर्स में तुम्हारी बुक में लिखा है। और ये बोलो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 7, ये क्या हुआ? क्यूबिक। इसकी डिग्री क्या हुई? थ्री। डिग्री 3 और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आगे देखिए, तो इस तरीके से क्या तुम्हारी बुक में कहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी लिखा है? तो लिखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें डिग्री जीरो होती है। पॉलिनोमियल अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, जीरो नहीं लिया जा सकता इसमें। जीरो नहीं। अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल। उसमें क्या चीज नहीं होनी चाहिए? फ्री फ्रॉम वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखो, पाई 100 माइनस 7। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो इटसेल्फ इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इट्स डिग्री इज, अधिकांश सेंटेंस पूरा करो। इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नहीं कह सकते कितनी डिग्री लगेगी। नॉट डिफाइंड। दूसरी बार बोलता है, दूसरे का सुन लेता है। तो अब अगला देखो, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हो सकती है श्रेया? कितनी भी हो सकती हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। कोई अंत है क्या? बस पावर 1। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। डिग्री इज 1। whose डिग्री, ध्यान दीजिए, जो भी पॉलिनोमियल होता है इट इज एक्सप्रेस्ड एज px। px qx rt। अगर अंदर t आ रहा है तो t भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। px y आ रहा है तो y भी लिख सकते हैं। 5। चलो, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल को 2x प्लस 7 लिखूं तो क्या रिद्धिमा ये ठीक है? क्योंकि जो वेरिएबल है बस उसको इसमें डालने, ये नोटेशन का तरीका है।
कि मेरे घर का नाम है रिद्धिमा भवन, बाकी रहती तो रिद्धिमा ही है उसके अंदर, तो ये रिद्धिमा भवन है और इसमें 2x+7, ठीक है। अब अगला देखो, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, सो द हाईएस्ट पावर भी बोल सकते हो या डिग्री 2 है, डिग्री 2 होती है। तो दैट इज, अगर मैं कहूं कि px इज x² + 2, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कभी मैं ये कह दूं कि qy QI इज y³ - y² + 7, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि क्यूब है इसकी डिग्री 3 है, 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, डिग्री 3 क्यूबिक सही पॉलिनोमियल। है। हाँ, तो इसको लिखो क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज सेट 2.1 का पहला सवाल। योहान, तुम ये सवाल इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो, जबकि अधृत को पसीने आ जाते हैं, इसके पसीने छूट गए कल 12.5 नंबर पाने में। 2 3 0 1 चलो, हाँ अधृत, पहले का आंसर बताओ। 2 है, चलिए डिग्री 2, अगले का भी बताओ, अगला बताओ। 2 3 0 1 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल 0 डिग्री 0 बोर्ड का आंसर क्या है बताओ। 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द पॉलिनोमियल, तो ऐसे लिखना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 दैट इज px इज 2x+7, पॉलिनोमियल कुछ भी लिख सकते हैं आप। ऑफ डिग्री 2 qx बताओ अधिकाश। x² प्लस x² - 5 + 6 x² - 5 कुछ भी बोलो, x² - 5 भी बोल सकते हो, x² - 5 x² - 5। श्रेया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 बताने दिया करो, y³ - 5, तो py y³ - 5 समझ में आ गया। कुछ भी अपने मन से लिखना, बट हाईएस्ट ये लिखना। What are the coefficients of x² and x³? तो that is question number 3। ये न लिख देना कि x² = 6, ऐसे लिखोगे तो नंबर सब कट जाएगा। क्या x² 6 है, लिखना कोफिशिएंट ऑफ x², लिखने में कंजूसी मत करो, उसी पे मार्क्स हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² इज कोफिशिएंट ऑफ x³, इट इज। सिर्फ लिखने का तरीका सभी सही लिखते हैं, बट तरीके में मार्क्स हैं। तो x² का 6 है और x³ का कितना है, -3। चौथा सवाल देखो संस्कृति, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z? कुछ नहीं बोलो, 0 बोलो, 0 है। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ z, क्योंकि z की कोई टर्म ही नहीं है, तो 0 रहा होगा z के साथ, तभी तो उसने उसको गायब कर दिया। हाँ, चलिए, सो कोफिशिएंट ऑफ z बताइए। 0 कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। कैसे 0 है, इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 4z² 4z³ 4z² प्लस 5z² 5z² प्लस 0z 0z - 11 और -11। ये थी ही नहीं टर्म, और क्यों नहीं थी, क्योंकि इसका मल्टीपल 0 था। pz के फॉर्म में है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है, 4th। 5th देखो, व्हाट
इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? Minus माइनस इसका कृष्णा बताओ, कांस्टेंट टर्म बताओ। constant term 10 है minus 10. इट इज -10। अब अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो पहले। एग्जाम्पल 4, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x। अगर साइड x है और एक ये स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4x. इट इज 4 इंटू साइड, दैट इज 4x। ठीक है, इतनी चीज है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5, उसी के नीचे लिखा है। सो इफ साइड इज 1 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इट इज 4 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। इफ साइड इज 1.5 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6. दैट इज 4 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। क्या होगा अगर हम पेरीमीटर, ये साइड को 0.5 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं 2 increase होगा. तो पेरीमीटर में कितना इंक्रीज होगा? 2 centimeter. अगर साइड को तुमने 0.5 बढ़ाया है तो पेरीमीटर में कितना इंक्रीज है? 2 का। तो इस चीज को लिखो, दैट इज इंक्रीज इन पेरीमीटर। इट इज इक्वल्स टू फाइनल पेरीमीटर या न्यू पेरीमीटर, न्यू पेरीमीटर, और माइनस ओल्ड पेरीमीटर। तो जो नया पेरीमीटर है वो मान लीजिए 4y है और ओल्ड वाला 4x था। समझ में आया? नई वाली y है और पुराना वाला x था। अच्छा, तो इसमें 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ गया? 5 तो बताओ अब जो नई साइड है पुरानी साइड के बीच में कितने का डिफरेंस है? तुमने कितना बढ़ा दिया? 0.5। कितना बढ़ाया? देखो उसी येलो स्ट्रिप पे लिखा है, कितना बढ़ा दिया? y माइनस एक्स। 0.5। मान लो पुराना वाला साइड x था और तुमने बढ़ा दिया y कर दिया, हाँ तो बताओ कितना बढ़ा दिया? y माइनस एक्स। हाँ क्या 0.5 बढ़ाया है? हाँ तो तुम इसकी जगह संस्कृति क्या लिखोगी? 0.5 तो that 2 comes जाएगा। as 2 centimeter. The perimeter will increase by 2 centimeter. समझ में आ गई बात? समझ आ गया ना? That is new perimeter minus old perimeter. अब 4 बाहर ले लेना, अब y minus इसको 0.5 लिख दो क्योंकि डिफरेंस 0.5 का हो गया। So now perimeter will increase by 2 centimeter. अगला सवाल देखें, that is question number 5. A chess club charges a joining fees 200 और हर मैच खेलोगे तो उसका 50 रुपए चाय नाश्ते का अलग से ले रहा है कि भाई मैच खेलोगे तो जूस तो देगा ही हर खेल के बाद, तो उसका 50 रुपए। तो चेस क्लब है, जितने मैच खेले जाएंगे उसके 50 रुपये अलग है, 200 रुपये तो ज्वाइनिंग फी है। तो अब मुझे बताओ, तुमने अगर कुछ मैच खेले हैं तो एग्जाम्पल 5, इफ आई प्लेड प्लस n मैचेस, कितने मैचेस खेले हैं? n मैचेस, तो फी फॉर n मैचेस कितना हुआ? बहुत अच्छा, 50 रुपीज। लेकिन इनिशियल फी कितनी है? इनिशियल फी या ज्वाइनिंग फी 200 है, तो टोटल फी कितनी हो गई? 200 प्लस 50 इंटू 200 प्लस 50n। चूंकि ये n के टर्म्स में पॉलिनोमियल है तो हम यहाँ लिख दे Pn, रिद्धिमा's हाउस, where Pn denotes the total fee and n denotes the number of matches played. ये लिखना पड़ेगा, इसी पे 3 नंबर मिल जाएंगे, बस यही जानना है। Where
PN denotes total fee और तेजस N denotes Number of times match played. बिल्कुल सही, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। अब वो कह रहा है इसको टेबुलेट करो, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड और फी अमाउंट रुपी। तुम चाहो तो इसी फार्मूले में भी रख के निकाल सकते हो। तुमको लगता है कि ये फार्मूले पे रखो, कहाँ झंझट किया जाए, और नहीं तो मन मन में सोच के निकालो कि एक मैच खेलोगे तो 50 रुपए देना पड़ेगा, 200 वैसे भी देना, तो n की जगह 1 रख दो, ये n है। और ये क्या है बोलो, PN। तो मर्जी हो तो n वहां रख दो, यहाँ 250 आ जाए, आएगा कि नहीं। अब 2 मैच खेलने धरे तो तुम्हें कितना देना पड़ेगा, 2 रख दो, क्योंकि 2 मैच का 100 रुपए, 2 रख दो यहाँ 300। अगर 3 मैच तुमने खेल लिए तो 150 तो यही देना पड़ गया, और 200 शुरू में दिया था। हर मैच एक्स्ट्रा खेलने पे 50-50 रुपए बढ़ रहा है। 4 मैच पे प्रत्युष कितना देना है, 400। ऐसे ही और भी देखो, 5 मैच में कितना देना है, 450 और n मैचेस में 500। बहुत अच्छा। सबसे पहले अधिकांश ने बताया, क्योंकि उनको सोचना नहीं पड़ता। 200 plus 50 n। सही है, n मैचेस में। n हमने लिया तो n लिखा। चलिए, और नीचे इसको इट इज एक्सप्रेस्ड इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल, क्या लिखोगे, Desired polynomial। डिजायर्ड। ये लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या है, दैट इज इट इज डिजायर्ड एक्सप्रेशन लिख दो, अभी कुछ नहीं लिखो, Expression। है तो ये पॉलिनोमियल ही, हाँ, क्योंकि हम दूसरी तरफ कुछ रख थोड़ी ना, PN रख रहे हैं, वैल्यू थोड़ी रखी जा तो रही वो एक्सप्रेसिव है, है। एक्सप्रेशन है, लीनियर फॉर्म है, इसे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। अब अगला देखो, कह रहा है अगर तुमने 750 रुपए पे किए तो तुमने कितने मैच खोले खेले होंगे। नीचे ऑरेंज में देखो, 200 plus 50 n is equal to I 750. paid अब ये बन गया 750 रुपीज, तो PN को क्या लिखते हो, PN। 200 प्लस 50n। 50n। यहाँ रखो 750, क्योंकि तुमने 750 टोटल पे किए, 550। तो 200 और प्लस 50n 11 11 50n, तो 550 11 आएगा। इस 50n, तो n कितना आ गया, 11। Therefore, सो player has played 11 मैचेस आर प्लेड। अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाइए। सम ऑफ 2 नंबर इज 64। Sum of two number is 64. हाँ, कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर 64 है। One of the number is 10 more than another. चलो, अब देखो, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। अगर एक नंबर श्रेया x है तो दूसरा नंबर तुम क्या लोगे, बहुत अच्छा। सबसे पहले अधिकांश ने बताया एक्सप्रेस मतलब अगर एक x है तो एक x plus 10 हो जाएगा। ये दिमाग वाला है, और दोनों जोड़ के हम 64 लोग नहीं है। लगा पाते इतना दिमाग, इसका दिमाग टेढ़ा चलता है। सर बन गया। हाँ अधिकांश, अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, उससे प्लस ज्यादा। एक्सप्रेस वन अभी भी बनी बता रहे, उससे 10 ज्यादा। बता दो 10, दूसरा नंबर उससे 10 ज्यादा है तो एक ही क्यों जोड़ रहे हो, नहीं। तो एक x हो जाएगा और एक x plus 10 हो जाएगा। हाँ, इफ वन नंबर इज One number is x. x, अदर नंबर क्या होगा,
x प्लस 10 उससे 10 ज्यादा हुआ कि नहीं? और दोनों का सम कितना दे रहा है बताओ जरा? 64. तो सम ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स, x plus 10 is equal to 64. इट इज 64. तो x प्लस x plus 10. इट इज 64. तो 2x 2x plus 10. 64. तो 2x कितना होगा? 54. 54. x 27 तो हो जाएगा. x कितना हो जाएगा? 27. और दूसरा नंबर क्या होगा? 30. x तो plus 10. वन नंबर इज 27. तो अदर नंबर इज x plus 10 यानी कि 27 x प्लस 10 37. 30. ये देखो, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज सेट 2.2. 2.2. फर्स्ट वाला. कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x minus 3 px 5x minus 3. When we put some value of x, we get value of polynomial. x डाल दो तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगी कि नहीं? If we put value of x and solve it, we get We get value of polynomial. value of polynomial. तो तुमको एक एक वैल्यू डालनी है. सबसे पहले क्या डालनी है? पुट x is equals to 0. -3. जब तुम x is equals to 0 डालोगी, देखो संस्कृति सावधानी से, यहाँ 0 लिखोगी. और 5 into 0 मतलब इस ये अब 0 का भवन है, अब रिद्धिमा का नहीं रह गया. 0 भवन. अब उसकी जो वैल्यू आएगी -3. अब यहाँ रिद्धिमा की आत्मा रहती है. अब सेकेंड x is equals to -1. -8. तो फिर p -1 रखो. अधिकांश तो ऐसे ही रखते हैं. That is equals to 5 into -1 -3. अधिकांश कितना आ जाएगा? -8. -8. -5 -3 -8 बता दिया करो. और अब थर्ड में 7. x is equals to 2 रखो. साथ ही आएगा. तो p2 रख दीजिए. 5 into 2 -3 तो 10 -3 सही है. 7 आ जाएगा. तो 7 आ गया. ये सब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब देखो, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया. x square minus 4s plus 6. ये करना चाहिए था. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में रख के निकालो वैल्यू. s की वैल्यू 0 है. पहला 6 है. सेकेंड दैट इज PS. It is equals to 7s square p0 हमारा 6 आ जाएगा. minus 4s plus 6. और पहले का आंसर देखो, सर 6. s is equals to 0. तो p0 7 into 0 square तो 0 minus 0 और plus 6. s को रखो -3 तो p -3 जो रखोगे उसी का भवन बनेगा. 81. ये देखो 7 into 9 प्लस 12 लिखना प्रत्युष माइनस और प्लस 6 63 प्लस 12 प्लस 6. ये तो 81 बता रहे. तुमको क्या लग रहा है 81 आएगा क्या? s को 4 रखो श्रेया. s 4 तो p4 कितना आएगा? 112.
नहीं क्या हुआ बोलो। सर देखो 4 रखा है सर 102 और -16 और +6 112 112 -16 और +6 6 को जोड़ दो 118 और -16। अगला सवाल देखिए। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। साहिल की माँ साहिल की एज से 3 गुनी है। मान लो अगर अभी तुम 13 साल के हो तो तुम्हारी मदर 36 की हो गई, 39 की, 3 गुनी। तो साहिल्स प्रेजेंट एज कितनी है? Let age X. लेट Sahil age X. साहिल्स प्रेजेंट एज इट इज x years। कितना लिखोगे? Yes. तो his mother's present age बहुत अच्छा 3x years। after 5 years दोनों पाँच Plus five. after 5 years साहिल की एज कितनी हो जाएगी? X plus 5 plus 5. साहिल्स एज विल बी x plus 5, 5 साल बढ़ जाएगी। और उसकी माँ की एज क्या हो जाएगी? 6 plus 5. मदर्स एज वो 3x की है तो उनकी भी 5 बढ़ जाएगी। Sahil की 70 आ रही है. Their age will add up to 70 years और sum of ages कितना होगा? 70. It is 70, 5 साल बाद ऐसा होगा। तो साहिल की भी एज लिखो, उसकी मदर की भी एज लिखो और उनका सम 70 लिखो। तो जरा 3x में x जोड़ो 4x. और +10 4x plus 10. 17. तो 4x is equals to 60। ये 10 उधर माइनस हो जाएगा हाँ. X तो x कितना हो जाएगा? 15. इसका क्या मतलब निकला कि 3x बराबर 50. कि साहिल की वर्तमान उम्र कितनी है? 15. 15 years। एंड साहिल की पूछी कि दोनों की पूछी? दोनों की निकाल ली. हिज मदर्स एज दोनों की है 45 और 15. इट इज 3 into 15। अगला देखो। अब हम लोग सवाल करेंगे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस 63 है 5x और जबकि उनका रेशो क्या है? 2 से 5. 2:5। Let the 2 integers are पॉजिटिव इंटीजर. let 2 positive integers जब 2x and 5x ये तुम समझ गई श्रेया, क्योंकि 2:5 का रेशो है और उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है? डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स इट इज 63। तो लिखो 5x minus 2x। 63. तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 63. x बराबर 21. 3x अगर 63 है तो x कितना हुआ? 21. 21। हाँ. लिखो इस चीज को। थ्री एक्स लिखो। नाउ 3x is 63। तो x कितना हो गया? 63/3। अगर x 21 है तो 2 नंबर्स क्या होंगे? सो फर्स्ट नंबर क्या हुआ? 2 into x, 2x दिया है नहीं? 2 into 21 तो 42। और सेकंड नंबर क्या हुआ? अब हम लोग रूबी पे सवाल करेंगे। रूबी 3 टाइम्स है
has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupee coins. तो उसके पास अगर 5 रुपए के x सिक्के हैं हाँ तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 8 or 24 है 3 गुना. 3 गुना 2 8 or 24 That means if Ruby has x 5 rupee coin तो उसके पास जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 गुना है. तो 3x कितने सिक्के हुए? 2 रुपी कॉइन. यानी 2 रुपए के सिक्के पे 2 लिखा रहता है, 5 रुपए के सिक्के पे क्या लिखा रहेगा? x 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3 गुना. तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी हो गई? 5x 5x. यानी कीमत कितनी हो गई? भाई तुम्हारे पास 10 सिक्के हैं 5 के, तो कितना रुपया हो गया? 50 रुपए. और इसी तरह से 3x 2 के सिक्के हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी होगा मल्टीप्लाई कर दो. अगर तुम्हारे पास 10 सिक्के हैं 2 रुपए के तो कितने रुपए? तो मल्टीप्लाई ही तो किया. हाँ तो मॉनेटरी वैल्यू टोटल मनी रूबी हैज. रूबी कितनी धनवान है? 88 दैट इज x इंटू 5 और प्लस 3x इंटू 2. ये बात प्रत्युष समझ में आई? हाँ क्योंकि x में 5 का मल्टीप्लाई करो, 3x में 2 का करो. सो दैट इज 5x प्लस 6x, इट इज 11x. और एज पर क्वेश्चन उसके पास कितना रुपया? 88. तो रूबी हैज 88 रुपीज. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू 88 रुपए है. तो x कितना हो गया मुझे ये बताइए? 8. अगर x 8 है तो 5 रुपए के कितने सिक्के हुए तेजस? 40. भाई सिक्के की संख्या बताओ ना. 24 वो जो पूछ रहा उतना ही बताओ. सो she has x that is equals to 8 5 rupee coins and 3x that is 3 into 8 that is 24 2 rupee coin. बोलो बात समझाई? 8 जो है 5 रुपए के सिक्के हैं, चाहे तो इसे घेरा बना देना. और 2 रुपी कॉइन्स 24 ही. सही है, जिससे नंबर के साथ क्लैश ना करे. तो 8 जो है, क्योंकि x की वैल्यू 8 आ गई तो उसका 3 गुना करो. तो 24 2 रुपए के सिक्के, नहीं तो देख लो 24 2 रुपए के सिक्के तो 48 रुपए हो गए. और ये मुझे बताओ 8 5 रुपए के सिक्के तो क्या ये 40 रुपए हो गए? तो मिला के हो गए 88. 48 और 48. अगला सवाल देखिए. अब हम लोग फार्मर पे क्वेश्चन करेंगे. Farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different size. देखो इसके घर के बाहर एक चौहद्दी है, चार दीवारी है, और ये कितनी फीट लंबी है? 300 feet. इसको वो 2 हिस्से में कट करना चाहता है, बीच से काट दे रहा है. उसके पास एक बहुत खतरनाक आ रही है एक्सो मशीन, और इसे कट कर देगा वो. ये ऐसे कट कर. एक पीस कितना है बताइए? लॉन्गर पीस इज 4 times of the shorter piece. If one piece is x meter, then the other piece is 4x meter. If one piece Piece is x. is x meter, other piece is 4x meter, और दोनों का सम कितना? 300 feet. फीट में लिखो, x फीट. तो दूसरे का भी कितना हुआ? 4x feet. अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन According to question. उसने जो दीवार काटी है वो x प्लस 4x ही मिला के हुई, जो मिला के कितनी हो गई? 300. तो 5x कितना हुआ? x बराबर 60 feet. तो x कितना हुआ? 60 feet. 60 फीट. और तो 4x उसके हो गया तो जो 40 feet. 2 दीवार हैं हाँ. वो कितने कितने की हो गई? 60 और 3 60 और 240 feet.
तो दैट इज फर्स्ट वॉल, फर्स्ट पीस, it is x, that is 60 feet. Second piece 4x 4 into 60 to 40 feet 4x, तो 4 into 60 feet to 40 feet 240 feet. समझ में आ गई बात? हाँ बोलो श्रेया, हाँ आई कि नहीं आई? आ गई तो अगला क्वेश्चन देखो. If the length of rectangle is 3 more than twice its width. देखो रेक्टेंगल की लेंथ बड़ी है, कितनी बड़ी है विड्थ से? 2x plus 3. हाँ ठीक ठीक बताओ. That is 3 more than. तो वही तो होगा डबल ऑफ width. तो width को x लेंगे तो 2x plus let width is x. तो दुगने से 3 ज्यादा, 3 more than डबल. सही है? दुगने से 3 ज्यादा लिखा, 3 more than twice of width. अच्छा, अब पेरीमीटर क्या होता है? Let width is x meter, centimeter. So length is, ठीक है, 3 more than twice. तो that is 2x plus 3 centimeter. और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 12 plus b 2l plus b. वैल्यू प्लेस करो प्रत्युष. 2 into 2x. अच्छा आप करो चित्रांश, वो तो नहीं कर पा रहे. अतिकाश Sir, 2 into. आप बोलो. निशांत. Sir, 24 is equal to. हाँ, ये लोग बार्गेनिंग बहुत करते हैं ये लोग. पेरीमीटर 20 L कितना है 2x plus 3 3 plus. और B कितना है? plus x जो दिया है रखो. पेरीमीटर रखने में संकोच कर रहे हैं. ये लग रहा है जैसे क्वेश्चन ही नहीं पढ़े. जब कर लेंगे तब क्वेश्चन पढ़े. कितनी बार्गेनिंग कर रहे हैं, देख रहे हो कैसे बार्गेनिंग कर रहे हैं. तो 24 है, बाई 2 कर दो 4 by 2 और 3x plus 3x 3. plus 3 It is 3x plus 3. तो 3x कितना हो गया? 5 आ गया क्या? बाई 2 था क्या? 12 आया. तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा? 9 9 is equals to 3x. तो x कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर 3 हो गया. तो विड्थ कितनी हुई? 2 into 1 plus. That is 3 सेंटीमीटर. और लेंथ कितनी हुई? 2 into 1. 2x plus 3. 9 सेंटीमीटर short. That is 6 plus 3. 9 सेंटीमीटर. आगे बढ़िए. नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 पे आइए. 7 पे. चलिए मैथ्स ही पढ़ेंगे. कल अब हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे. एवरीडे थोड़ा साइंस अब पढ़ा दें. मिक्सचर. कल 8:45 से 10:20 तक क्लास है. 10:40 तक. सही है. अब लीनियर में एक दिन और क्लास करेंगे, तुम्हारा पूरा कर देंगे. 9 बजे 8:45 से होगी. चलो अगली क्लास देखें. अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 देखो. क्या तुम्हें बेला पे सवाल करना है? करना है तो 7th क्वेश्चन करो. बेला है 100 रुपीज पॉकेट मनी और 5 रुपए वो प्रतिदिन खर्च करती है. हाउ मैनी डेज? उसके बाद 40 रुपए बच जाएंगे. Sir, आप time check कर दो. कौन सा? जैसे कल हमें 10 बजे से लेके 1 बजे तक. 10 से 1 कल क्लास होगी. अरे सर, उस टाइम में अब जो ये कह रही है हम लोग पाने सेहत. सुबह वाला सही है. सर, चल. सुबह वाला सही है.
कल ये लोग स्कूल होंगे क्योंकि कल संडे है कल। हाँ फिर सर कुछ मतलब कंपटीशन। अच्छा कंपटीशन करना है तुमको, अरे सर हाँ। तो 4 से 6 कर लें। उनका कंपटीशन है। हाँ? 10 बजे से पहले रख लें। तो तुम लोगों की 7 to 8:45। सर नहीं सर इनका कंपटीशन है आगे का। सर अब वो- सर नींद से कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैसेज डालेंगे फिर वही ले लेना, शाम ही का डालेंगे 4 से। सबका काम बनना चाहिए, मेरा तो ये है बस। हाँ? तो वो सर आप नींद से कंपटीशन कराओगे साथ में। 10-20 तक ठीक है, 10-20 पे छोड़ देंगे। चलो वही टाइम रहेगा, 10-20 पे छोड़ देंगे। ओके 8:45 to 10:20। फिर ये लोग यहीं से दौड़ते हुए चले जाएंगे, कंपटीशन भी हो जाएगा। चलो हेलो, अब हम लोग बेला पे सवाल करेंगे। बेला हैज पॉकेट मनी 100 रुपी। बेला को कितना पैसा मिला? इतना समझ लो, यहाँ जो पढ़ लोगे उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं यही सब करा दे तुमको, साइंस भी यहीं करा दें, SST भी यहीं करा दें, कुछ भी दिक्कत ही ना हो, इसलिए मैं संडे को रख रहा हूँ। अब आगे देखिए, दैट इज बेला के पास 5 रुपए रोज खर्च कर रही है, रोज एक समोसा खाती है जाके, सो 5 रुपए एवरी डे। शी स्पेंड्स, बोलो, शी स्पेंड्स 5 रुपी पर डे। तो बताओ मनी लेफ्ट कितना होगा? इफ माइनस she has spended for n days, अगर n days तक उसने किया खर्च तो कितना खर्च कर लिया होगा? 100 minus 5 है। टोटल मनी स्पेंट बताओ। नहीं, स्पेंट 5n और टोटल मनी लेफ्ट, टोटल मनी लेफ्ट 100 minus 5n। चूंकि ये चीज n के टर्म्स में है पॉलिनोमियल, तो इसे हम क्या कहेंगे? 100 minus 5n is desired polynomial। ये अब कह रहा उसके पास 40 रुपए बचे हैं, तो उसने कितने दिन तक समोसे खाए? So if she is having 40 rupees, सर 8 दिन। so she is left with 40 rupees। तो 40 PN की जगह रखो, क्योंकि बचे हुए मनी को ये कहा जाएगा। तो 100 सर 12 दिन। 5n उधर ले जाओ और 40 को इधर ले आओ, 5n बराबर 60। तो 5n is equals to 60। तो n कितना हो गया? 12 दिन तक समोसे खाती रही और 40 रुपए अभी बचे हैं, अभी भी 8 दिन और खाएगी। तो दैट इज शी। हाउ मेनी डेज? आफ्टर 12 days she is left with 40 rupees। आफ्टर 12 days कितनी लकी है, उसको कितना ज्यादा मनी मिल रहा है। शी इज लेफ्ट with 40 rupees। अगला सवाल देखें, ऑटो रिक्शा वाले पे सवाल आ गया। ठीक है, जरा देखिए, ऑटो रिक्शा 25 रुपए से स्टार्ट करता है उसका फेयर, और इनिशियल 2 किलोमीटर पे फिर कोई पैसा नहीं लेता। अब हर 3rd किलोमीटर पे 15-15 रुपए लेगा। ये देखो, मेरा कहने का मतलब है कि ये देखिए कि ये ऑटो रिक्शा वाला
बड़ा बदमाश नाउ ये मान लीजिए हमारे पास 5 किलोमीटर चला, तो पहले 2 किलोमीटर का इसने 25 लिया और बाकी जो बचेंगे हर एक का 15-15, हर एक का कितना लेगा? सही है। तो अगर 5 किलोमीटर चला है तो ये कितने किलोमीटर हो गए? 5 माइनस 2 किलोमीटर, 2 तो तुम हटा ही दो क्योंकि 2 किलोमीटर का उसने 25 ले लिया। और अगर वो x किलोमीटर चला है, X minus कितना चला है, तो ये कितने किलोमीटर हो गए? X minus x माइनस 2 किलोमीटर, और उसका कितना लेगा? ₹15 पर किलोमीटर। per kilometer. और जो शुरुआती 2 किलोमीटर उसका कितना ले लेगा? 25। तो वो कितना ले लिया? यानी 2 किलोमीटर तुम चैन से चलो और फिर हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर का 15-15 रुपए लेगा। ठीक है। लेट आई ट्रेवल x किलोमीटर्स। तो मुझे ये बताओ फर्स्ट 2 किलोमीटर का फेयर क्या है? 25। मीटर फेयर इज 25 रुपीज। अब कितने किलोमीटर बचे? नाउ आई एम लेफ्ट विद x माइनस 2 किलोमीटर। मान लो तुम 25 किलोमीटर चले या 50 चले तो 2 किलोमीटर तो कम करो, उसका तो दे चुकोगे, उसका भी अब फिर से दोगे। 48 ही बचेंगे कि नहीं? वी आर लेफ्ट विद हाउ मेनी किलोमीटर्स यार? कितने किलोमीटर बचे? x minus 2। x माइनस 2, 2 कम कर दो, 2 किलोमीटर का दे चुकी हो। x माइनस 2 किलोमीटर, और उसका रेट क्या लगाएगा वो? 15। तो इट्स फेयर x माइनस 2 इंटू 15। क्यों? क्योंकि 15 रुपए पर किलोमीटर ले रहा है। हाँ। तो तुम्हारे 2 किलोमीटर तो कम कर ही दो। हाँ। x माइनस 2 किलोमीटर फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक पे 15-15 ले रहा है। सही है। तो टोटल फेयर तुम्हें कितना देना पड़ा? फर्स्ट 2 किलोमीटर का 25 प्लस x माइनस 2 इंटू 15। यहाँ तक संस्कृति समझ में आई बात? कि भाई 2 किलोमीटर मैंने कम कर दिया, 2 किलोमीटर का उसने दे दिया था, तो बचे कितने किलोमीटर? x माइनस 2 और 15 के रेट के हिसाब से। सही है। दैट इज 25 प्लस 15 माइनस 30, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया। 15 का इसमें भी मल्टीप्लाई, 15 का इसमें भी, तो कितना हो गया बोलो? 15x माइनस 30। 25 और 30 को सब्ट्रैक्ट करो, -5। 15x माइनस 5। सही है। ये इसका टोटल फेयर है जिसे हम px कहेंगे। px। अब आगे सवाल करिए। नाउ इसमें वो कह रहा है व्हाट विल बी फेयर फॉर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। फेयर फॉर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो लिखो x इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो P10 P10 15 इंटू 10 माइनस 5, 150 माइनस 5, 145। 145 रुपये हो गए। सही है। अगला देखिए सेट 2.3। स्टूडेंट के सेविंग बैंक में कितना पैसा है? 500 रुपए। देखो बैंक में कितना रखे हुए हैं। अमीर व्यक्ति होगा। सो a student has 500। 2.3। अब जरा देखो, she gets 150 every month. How much money will be at end of every month? From second month onwards, find a linear expression to represent the amount after nth month.
500 plus 150. देखो आफ्टर 1 मंथ कितना होगा? 500. 500 प्लस प्लस 150 150 और इनिशियल अमाउंट कितना है? मिला था उसको। So it's 500. from the second month onwards they covered. वो जो भी लिखा हुआ ऐसे ही बनाना है। आफ्टर 2 मंथ्स, ये तो नहीं कह रहा 1 मंथ के अंत में इतना है, तो एक और 150 मिल जाएगा भाई। दो पहले महीने के अंत में 150 मिला, सेकंड मंथ में फिर उसके पापा 150 दे देंगे। तो मुझे बताओ आफ्टर n मंथ्स कितना हो जाएगा उसके पास? 150. n इंटू 150, तो 500 प्लस 150n, और ये जो इक्वेशन हो जाएगी वेयर pn के फॉर्म में हो जाएगी, वेयर pn represent the total amount and n represent n, that is number of months. pn represent sends balance at the end of n months. n months, इतनी बात है। लीनियर एक्सप्रेशन बन गई है, इतना ही खेल था इस सवाल का। अगला सवाल देखो। अब रैली पे क्वेश्चन आओ। एक रैली में 120 मेंबर हैं, दौड़ रहे हैं। ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट, थक के गिर जाते हैं। तो बताओ हाउ मेनी मेंबर्स विल बी रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स। 3 घंटे बाद और एन आवर बाद कितने बचेंगे? सो अ रैली हैज हाउ मेनी मेंबर्स? 120 मेंबर्स। आफ्टर 1 आवर, 1 आवर में कितने गिरे? 9 minus 9 लेफ्ट ओवर मेंबर्स 120 minus 9, आफ्टर 2 आवर 9 और गिर गए। 120 minus 9 into 2, और आफ्टर n आवर्स कितने गिरे? 120 minus 9n 120 minus 9n, चूंकि ये n के फॉर्म में है en तो इसलिए 120 minus 9n, where pn tells the left out members after n hours. pn क्या बता रहा? members Where pn tells the left out members after n hours. Suppose the length of rectangle is 13 centimeter. इस बार लेंथ 13 दे दी है और एरिया पूछा गया है। If the breadth is 12, if the breadth is 10, if the breadth is 8 centimeter, क्या इससे कोई लीनियर पैटर्न बन रहा है? हाँ रिद्धिमा, माइनस चलो साइड 13L. क्या? 13L. लेंथ इज 13, नहीं 13. फाइंड द एरिया। चलो बहुत अच्छा, इन्होंने आंसर बताया है, योहान ने। महामाई इनका कल्याण करें और इनके भंडारे भरती रहे। भाई इन्होंने आंसर बता दिया। इन्होंने क्या आंसर बताया? बताओ लेंथ कितना है? 13 इट इज 13 सेंटीमीटर और एरिया क्या होता है? into b L इंटू बी। एल की जगह क्या रखोगे? 13 इंटू बी, into b ठीक है। तो 13 बी, तो जो एरिया होगा वो बी के फॉर्म में आएगा। मैंने ए बी लिख दिया एरिया को। अब जो बी की वैल्यू डाल दोगी तो क्या तुम्हें एरिया मिल जाएगा? area मिल जाएगा। Where AB represents
AB represents एरिया। तुम्हें B ना लिखना हो तो तुम X भी लिख सकते हो। तुम्हें लग रहा हो ये B कहाँ से पड़ गया, और इसको भी लिख दो PX। अब सही लग रहा है वही चीज, क्योंकि 13 इंटू B, जहां B क्या है, width is या breadth is X मीटर, X सेंटीमीटर है। ये समझ आया? X तो डाल ही सकते हो कि नहीं, तो ये PX के फॉर्म में हो गया। PX represent the area where X is the breadth. PX represents the area where X is centimeter is breadth. ब्रेड्थ वर्ड ठीक है, इसमें ब्रेड की फीलिंग आती है। नाउ अब जरा देखो, अगर ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर है 156 centimeters. तो px बताइए, दैट इज 13 इंटू एक्स, सो p12 कितना हुआ, 156। हाँ बोलो संस्कृति, क्या बोल रही थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड देखो, 130. अगर x 10 सेंटीमीटर है तो p10 कितना हुआ, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड देखो, 104. अगर x 8 सेंटीमीटर है तो p8 कितना हो गया, 13 इंटू 8। अगला सवाल देखें, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 एंड ब्रेथ इज 11, फाइंड द वॉल्यूम। अगर तुम्हें वॉल्यूम का पता करना है तो तुम्हें हाइट नहीं मालूम है, और एक इस तरीके से क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, अब हाइट ही नहीं दी है। लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर 77 और ब्रेथ दी है 11। हाइट को तुम x ले लो, हाइट कितनी ले लो, x सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। L कितना है, बोलो, किसी में बोलो, मैं रुक जाऊं, थोड़ा धीमे हो जाओ, जहां पे श्रेया तुम्हें ना समझ में आ रहा, क्योंकि तुम हंसने लगती हो तो मुझे खतरा मालूम पड़ता है। मैं तो हंसी भी- ठीक है, मुझे लगता है कहीं मैं ट्रेन मेरी आगे निकल गई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अच्छा, दैट इज px। है आसान, इसलिए जल्दी कराना। px इज इक्वल टू 77x। भाई l रख दिया, p रख दिया, h की जगह x रख दिया। लेट हाइट इज x। हाइट कितनी ले ली, लेट हाइट इट इज x सेंटीमीटर। तो देखो, तुम्हें समझ में आ गया, where px represents volume and x represent the height of cuboid. Where px represents volume and x represents height. अगला सवाल देखें, अभी इसी सवाल में पहला सवाल देखें, एक मैं कराऊंगा, बाकी आपसे कराऊंगा। बोलो हाइट कितनी है, x क्या 5 सेंटीमीटर है, तो px क्या हो जाएगा, 77 गुना 5. p5 बताओ, 77 गुना 5. 7 पना 35, 7 पना 35 सेंटीमीटर क्यूब बोलना, बाकी खुद करके देखना। 693 आ गया. अगला देखो, अब तुम्हें सरिता पे सवाल करा रहे। सरिता की किताब पे 500 पेजेस हैं, सही है, जरा देखें। सरिता's बुक है 500 पेजेस। कितनी मोटी किताब पढ़ रही, लग रहा है 9th में। तो वो रोज 20 पन्ना पढ़ जा रही है, कितनी पढ़ाकू है। सो बुक है
500 पेजेस, ठीक है। सो शी रीड्स, बताओ 15 दिन में कितने पेज पढ़ेगी? 500 इन वन डे 20 शी रीड्स 20 pages. In 15 days she read 20 into 15 pages. तो लेफ्ट ओवर पेजेस कितने हो गए? 200. अगर हाउ मेनी पेजेस लेफ्ट ओवर पेजेस? 500 माइनस 300। लेकिन कह रहा है इसकी एक्सप्रेशन बनाओ। आफ्टर एन डेज वो कितने पेज पढ़ लेगी? 20 शी रीड्स 15 n pages. So leftover pages after n days. N days. 500 minus 15n. इसको तुम Pn लिख दो. Where Pn represent. Where Pn क्या रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट ओवर पेजेस। वो जो नॉवेल पढ़ रही है उसके उपन्यास में कितने पन्ने बचे? पेजेस आफ्टर एन डेज। समझ में आ गई बात आपको? अगर समझ में आ गई है तो एग्जांपल 9 देखिए। कॉस्ट ऑफ ए जर्नी, अगर चीजें बढ़ती चली जाएं तो उसे लीनियर ग्रोथ कहेंगे। इसमें जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो बढ़ेगी चीज की घटेगी? कहाँ से बढ़ेगी? माइनस है, इसे लीनियर डिके कहेंगे। अब कभी मान लो चीजें बढ़े, एक्स बढ़े तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा? इफ विद वेरिएबल द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इंक्रीजेस देन इट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। If value of variable, value of polynomial decreases, जब ये निगेटिव होगा तो डिके होगा। वेरिएबल के साथ अगर माइनस होगा और वेरिएबल के साथ प्लस होगा तो क्या होगा? तो एग्जांपल 9 और 10 में यही दिया गया है, पढ़ो। आपके पास क्या दिया जरा देखिए। अब देखेंगे हम लोग लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके का चमत्कार। लीनियर ग्रोथ रेखीय वृद्धि एंड रेखीय ह्रास एंड लीनियर डिके। इफ बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल value of polynomial increases, it is called, इसे क्या कहा जाएगा? लीनियर ग्रोथ। if by increasing variable value of polynomial decreases, it is called लीनियर डिके। बोलो संस्कृति, समझ में आई बात? आ गई है तो एग्जांपल 9 पे आओ। देखो, एक जर्नी है जिसकी कॉस्ट को C कहा है और डिस्टेंस को D कहा है। वो 100 रुपए तो शुरू में रखवा ही लेता है जो पैसेंजर बैठता है, कहता है ये तो रजिस्ट्रेशन चार्ज है। और 60D ओला टाइप होगा, 100 रुपए रखवा लेगा फिर 60D। तो डी किलोमीटर चलोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, 100 फालतू देना पड़ेगा। ये कहता है ये एक्स्ट्रा फाजिल पैसा एसी चालू करने। अब जरा देखो, तुमको क्या लगता है तुम अगर उसके टैक्सी में बैठ के बाहर निकल आए तो तुम्हें कितना देना पड़ेगा? बोलो। 100 रुपए जब भी देने पड़ेगा। डी 0 है, वो ठग है।
वो बदमाश ड्राइवर है. That is D. D is distance. बट सर 100 रुपए हम एसी में भी बैठ गए. AC के बैठने का है. और कॉस्ट CD 0 किलोमीटर पे कितना देना पड़ा? 100 रुपए. बैठ के डोर खोल के निकल आए, कहेगा मेरी सीट घिस गई है. और 1 किलोमीटर चले तो 160. D1 रखो यहाँ पे, 160 होगा. और 2 किलोमीटर चल लो तो 120 तो यही हो गया. 220. 3 चलो तो 3 into 60 180 280. ऐसे चलते चले जाओ. 4 में 240 तो 340. एक 60 बढ़ता चला जाए. 5 में 460 रुपए बढ़ रहा है किलोमीटर. बहुत महंगी टैक्सी है ये. As with distance, the cost of fare increases. So this is a case of linear growth. As with increase in distance, cost of total fare increases. So it is a case of, ये किसका केस है? अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मान लीजिए वाटर धीरे धीरे घटता जा रहा है क्योंकि गांव वाले यूज कर रहे हैं. HT सोचो 0.5T. एक महीने में ये 3 मीटर पानी, बड़ी सी पानी की टंकी शहर से दिख रही है, इतनी बड़ी. और शहर से पानी की टंकी दिख रही है और ये इस पे खड़ी हुई है. और इस एक महीने बाद है, T is in month. एक महीने बाद कितना मीटर? अभी 3 मीटर पानी भरा हुआ है पानी से. लेकिन एक महीने यूज हो जाएगा तो कितना पानी रह जाएगा उसमें? चला देखो, एक महीने बाद कितना पानी है, 6 महीने बाद कितना पानी है. 6 महीने बाद नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं हाथ आएगा. तो दैट इज मंथ T. वो लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे, बसंती रह जाएगी, धर्मेंद्र रह जाएगा. और दैट इज हाइट कितनी रह जाएगी? शोले की बसंती होती है ना, वो रह जाएगी. अच्छा बताओ 0 महीने में कितना पानी है? पूरा 3 का 3. एक महीने बीत गए 2.5. 2 महीने बीते 3 महीने बीत गए 1.5 सब्ट्रैक्ट करो. और 4 महीने बीते. क्या with increase in T the value of height of water decreases? Yes, sir. Hence it is a case of linear decay. With increase in months, the value of height of water decreases. So it is case of linear decay. चलिए नाउ अब देखो, आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 सब 2-2 मिनट की है. 2.2 और 2.3 करनी है. दो करने ले लेना. एक्सरसाइज 2.1 2.1 2.2 2.3.